2022 की मेरी टॉप 10 किताबें, और वो सारी किताबें आपको मिल सकती हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? इस वीडियो को देखिए। नंबर 1, सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये कॉन्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ चैनल के फॉलोअर्स के लिए अवेलेबल है। नंबर 2, कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि इन 10 बुक्स में से आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, या अगर आप पढ़ चुके हैं इनमें से कौन सी आपकी फेवरेट बुक है। नंबर 3, 2 हफ्ते वेट करिए। 2 हफ्ते बाद हम एक लकी विनर को अनाउंस करेंगे जिनको ये सारी 10 की 10 किताबें मिलेंगी एब्सोल्युटली फ्री, होम डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। शुरू करते हैं। नंबर 1, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। ये रॉबर्ट सियाल्डीनी है शायद इनका नाम, या कैल्डिनी है, जो भी प्रॉपर नाउन है, इनकी किताब है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं, लेकिन दिस वाज द वन दैट स्ट्रक द मोस्ट विद मी, इन्फ्लुएंस के बारे में। एंड ये बुक इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल साइकोलॉजिकल हैक्स शेयर करती है कि कैसे आप एक दूसरे इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे खूबसूरत रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां आप अपने मैनेजर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने कॉलीग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फ्रेंड्स को कर सकते हैं। एंड हाउ डज ऑल ऑफ दिस वर्क? बहुत इंटरेस्टिंग बुक एंड आई रियली लाइक दिस रीड। नंबर 2, स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। रायन हॉलिडे एक बहुत फेमस इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं कॉल्ड द डेली स्टोइक, एंड उनकी ये किताब स्टिलनेस इज द की इज अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म एक ग्रीक फिलॉसफी है एंड इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो जिंदगी जीने के लिए एक तरीके से जरूरी है। स्टोइसिज्म के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि आप उसके बारे में पढ़ें, लेकिन ये किताब उसका बेस्ट इंट्रोडक्शन है। बेसिकली ये बोलती है कि समता होना ना, स्टिलनेस, कि आप ज्यादा एक्साइटेड नहीं है लाइफ में, ज्यादा परेशान भी नहीं है लाइफ में, एक तरीके से समता है, द धोनी मोड एज यू कॉल इट, दैट इज द की टू लिविंग लाइफ। क्योंकि जितना ज्यादा आप एंग्शियस होंगे, जितना ज्यादा आप एकदम खुश रहते रहेंगे, यू विल एक्चुअली फ्लक्चुएट बिटवीन दीज एक्सट्रीम इमोशंस एंड कभी भी आप एक्चुअली जिंदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे। सो दिस ब्रिलियंट बुक, बहुत सिंपल बुक बट वेरी वेरी पावरफुल बुक, हाईली रिकमेंडेड। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं कुकू एफएम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्नैक्युलर ऑडियो प्लेटफॉर्म है। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन भी कुकू एफएम पे अवेलेबल है, एंड कुकू एफएम इज अ ब्रिलियंट वे जहां आप अपनी फेवरेट किताबों को अपनी रीजनल भाषा में सुन सकते हैं। टू गेट 50% ऑफ ऑन द ईयरली सब्सक्रिप्शन ऑफ कुकू एफएम, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको आप क्लिक करके इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू कुकू एफएम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड बैक टू द वीडियो। नंबर 3, बिटकॉइन बिलियनियर्स बाय बेन मेजरिच या मेजरिश, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टेल है, नॉट जस्ट अबाउट बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, आगे इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग या क्रिप्टो ये सब चीजों के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ 2 ब्रदर्स, आइडेंटिकल ट्विन्स कॉल्ड द विल्किन-बॉस ब्रदर्स। अगर आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी है जो फेसबुक के स्टार्ट की मूवी थी, उसमें मार्क ज़करबर्ग कोर्ट में विल्किन-बॉस ब्रदर्स के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने उनका आइडिया चुरा के फेसबुक शुरू किया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सारा चैप्टर खत्म हो जाता है एंड देन 2011-12 में विल्किन-बॉस ब्रदर्स को एक नया कॉन्सेप्ट पता चलता है कॉल्ड बिटकॉइन, और उस बिटकॉइन में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। हाउ दे बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स ऑफ बिटकॉइन। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आपको बिजनेस स्टोरीज में इंटरेस्ट है देन दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक। 2022 की टॉप 10 बुक्स में से मेरी तीसरी बुक। ये सारी बुक्स आपकी हो सकती हैं। कैसे? सब्सक्राइब करिए बिकॉज दैट विल मेक यू एलिजिबल। नंबर 2, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इनमें से कौन सी किताब आपकी फेवरेट है या आप पढ़ना चाहेंगे। नंबर 3, 2 हफ्ते वेट करिए, उसके बाद मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा जहां लकी विनर डिक्लेयर होगा और उनको ये सारी 10 की 10 किताबें होम डिलीवर्ड एब्सोल्युटली फ्री, मुफ्त। नंबर 4, आत्ममन। आत्ममन इज आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, इफ नॉट माय फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम्स। ये बुक मैंने आई थिंक 2 साल पहले उठाई थी, लेकिन तब मैं नहीं पढ़ पाया था। फिर मैंने इस साल फिर से उठाई एंड इस बार इसी साल में मैंने ये बुक 3 बार पढ़ ली है। 3 बार वापस पढ़ी है पूरी की पूरी, एंड तीनों बार मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिला है। इस बुक को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। एक शख्स हैं कपिल गुप्ता के नाम से, जो कि ट्विटर पे बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं। ही हैज रिटन दिस बुक एंड इट इज बेसिकली द मोस्ट हार्ड हिटिंग बुक अबाउट लाइफ। जिंदगी समझने के लिए ये बुक शायद सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक हर एक उम्र के लिए लागू नहीं है।
मैं क्योंकि अपने 40s में हूं तो शायद मेरे लिए ये बुक ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं जिंदगी जी चुका हूं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इसलिए आई अंडरस्टैंड व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू से। लेकिन अगर आप अपने 20s में इस बुक को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे बकवास बुक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है इसको, इसका दिमाग खराब हो चुका है, मेरा दिमाग खराब करने आया है। एंड दैट कुड बी योर रिएक्शन, बट गिव इट अ शॉट, हु नोस। नेक्स्ट, विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी, और एक्चुअली बायोग्राफी, क्योंकि ये लिखी जो है वो विल स्मिथ ने नहीं लिखी है। ये बुक विल स्मिथ की कहानी तो है, लेकिन ये मार्क मैनसन ने लिखी है। मार्क मैनसन वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे बेस्ट सेलर द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ लिखी है, विच इज ऑल्सो ग्रेट रीड, लेकिन 2022 से पहले ही पढ़ ली थी। इट इज अ ग्रेट स्टोरी, क्योंकि अगर आप विल स्मिथ को नहीं जानते हैं, मैं उस जमाने में पला बड़ा जहां विल स्मिथ वॉज द शिट, लाइक ही वॉज द मैन हु वॉज डूइंग एवरीथिंग। ही वॉज द बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल मूवी स्टार इन इट्स टाइम्स। एंड कैसे उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ के एक रैपर बनना चाहा, फिर रैपर को छोड़ के एक टेलीविजन आर्टिस्ट बने, फिर टेलीविजन आर्टिस्ट बन के एक हॉलीवुड स्टार बने, एंड देन ही जस्ट वेंट ऑन। इट इज अ ग्रेट ग्रेट स्टोरी। ऑफ कोर्स ये बुक उसी समय पे रिलीज हुई जब ऑस्कर्स में विल स्मिथ के साथ नहीं एक्चुअली विल स्मिथ ने वो हादसा क्रिएट किया जाए ना, and that of course made this book maybe go even more popular, who knows। लेकिन बहुत अच्छी बुक, बहुत इंस्पायरिंग बुक, and something that everyone should read। तो मेरे 2022 की टॉप 10 बुक्स में ये 5वीं बुक। नेक्स्ट, अमेरिकन किंगपिन, कैचिंग द $1 billion बैरन ऑफ द डार्क वेब, निक बिल्टन की ये बुक। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू वुड नो दिस, लेकिन 2012-13 में एक वेबसाइट शुरू हुई थी कॉल्ड द सिल्क रूट। एंड सिल्क रूट बेसिकली सबसे पहली या सबसे बड़ी तो सर्टेनली ई कॉमर्स कंपनी थी जो कि बिटकॉइन पे आधारित थी। तो वहां पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती थी, पैसे से नहीं, एक्चुअली डॉलर से नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि बिटकॉइन एनोनिमस है, बिटकॉइन प्राइवेट है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है उसकी, इन दैट सेंस इट बिकेम द ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर लिटरली एनीथिंग। तो इट स्टार्टेड विद ड्रग्स, एंड बहुत सारे ड्रग्स मिलते थे। देन इट वेंट इनटू आर्म्स एंड एम्युनिशन, फिर कहीं कहीं कुछ लोगों ने कुछ और भी करना शुरू कर दिया। एंड ऑफ कोर्स उसके चलते द ओनर ऑफ सिल्क रूट वाज कॉट एंड ही इज करंटली इन प्रिजन। तो ये पूरी कहानी वाज हाउ दे एक्चुअली वेंट इनटू कैचिंग दिस 26-year-old programmer. His name was Ross Ulbricht, and brilliant, fascinating book. I don't think इससे ज्यादा फास्ट पेस बुक मैंने इस साल पढ़ी, and it was such a brilliant read. Number 7 is The Power of Moments: Why Certain Experiences Have Extraordinary Impact by Chip Heath. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल बुक है जो ये बताती है कि अक्सर हमारी जिंदगी में हमें कुछ पल ज्यादा याद होते हैं। कहीं कोई इवेंट हुआ था, कहीं कोई कॉन्सर्ट था, कहीं किसी से मिले थे, एंड समथिंग अबाउट दैट मेक्स अस रिमेंबर दैट मोमेंट। तो ये बुक उसको तोड़ने में लगती है कि उस मोमेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें वो याद है, एंड बाकी मोमेंट्स हम भूल चुके हैं। एंड हाउ कैन यू रिक्रिएट दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ एज वेल। तो चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक मैनेजर हो, एक ओनर हो, एक स्टूडेंट हो, कैसे आप अपनी आए दिन की जिंदगी में भी ये मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं सो दैट पीपल रिमेंबर यू एंड दैट मोमेंट। ब्रिलियंट बुक, हाईली रिकमेंडेड। नंबर 8, कोल्ड स्टील। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो लक्ष्मी मित्तल, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पीपल में से एक हैं, एंड ही ओन्स मित्तल स्टील एंड नाउ आर्सेलर मित्तल। तो ये कहानी है हाउ आर्सेलर एंड मित्तल स्टील मर्ज्ड टुगेदर, एंड इट वाज नॉट अ मर्जर। मित्तल स्टील ने आर्सेलर को खरीदा था, एंड दैट इज हाउ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनीज इन द वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड, एंड दिस स्टोरी इज दैट एंटायर जर्नी। कि कैसे उन्होंने बिड किया, कैसे वो सारे डिस्कशंस, नेगोशिएशंस हुए, एंड अल्टीमेटली मित्तल स्टील वन एंड मर्ज आर्सेलर with its own company to create one of the world's largest steel companies. तो अगर आपको बिजनेस बुक्स में शौक है एंड आपको फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग में शौक है, then this is a great book that you should pick up. इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं कुकू एफएम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्नैक्युलर ऑडियो प्लेटफॉर्म है। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन भी कुकू एफएम पे अवेलेबल है, एंड कुकू एफएम इज अ ब्रिलियंट वे जहां आप अपनी फेवरेट किताबों को अपनी रीजनल भाषा में सुन सकते हैं। टू गेट 50% ऑफ ऑन द ईयरली सब्सक्रिप्शन ऑफ कुकू एफएम, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको आप क्लिक करके इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू कुकू एफएम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, एंड
back to the video. नंबर 9 पे अनकैनी वैली, अ मेमोir। ये बुक है एना वीनर की। अगर आप एक women in tech हैं, then you will relate to this book like nothing else. This book is basically by Anna, जो कि बहुत सारी टेक कंपनीज में एक women in tech रूप में, प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करती थी, डिजाइनर के रूप में काम करती थी, and her experiences of dealing with everything, sexism, racism, just general riffraff जो चल रहा होता है, how these companies struggle, how do they make sense, how she could not make sense in this entire world. बहुत ही brilliant book है. One of my friends had recommended me this book, and when she recommended it, I realized why she felt so passionately about this book. क्योंकि इस book को पढ़ के मैं भी इतनी सारी चीजों से relate कर पाया, despite not being a woman, but understanding what is it that they go through. One of my best reads for this year, thoroughly enjoyable. आपको भी बहुत अच्छी लगेगी. And finally, Empire of Pain. This is the biggest book that I read this year. इस book को पढ़ने में मुझे कम से कम 2 या 3 हफ्ते लग गए. बहुत मोटी किताब है, but an insanely good book. Sackler family, जो कि US में बहुत जानी मानी और बहुत अमीर फैमिली थी. How they were the ones जिन्होंने US को एक तरीके से एक ड्रग की लत में फंसा दिया. They were a pharma company जो कि पेन रिलीविंग ड्रग्स बनाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो पेन रिलीविंग ड्रग्स एडिक्टिव है, एंड वो जानने के बावजूद उस ड्रग को वो बेचते रहे, मार्केट करते रहे, एंड हाउ उस पैसे को वापस, क्योंकि वो अच्छा कलर देना चाहते थे, उन्होंने डोनेशंस, चैरिटी, कॉन्ट्रीब्यूशंस में डाला टू क्रिएट what was the biggest empire of pain. बहुत ही interesting and amazing business book if you are interested in these. तो ये थी 2022 की मेरी top 10 reads. ये 10 की 10 किताबें आपके लिए free at your doorstep. सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि इन 10 किताबों में से कौन सी किताब आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ चुके हैं और आपकी फेवरेट है, and then wait for 3 weeks. एक lucky winner announce होगा who will get all of these 10 books delivered to your doorstep. Have a wonderful 2023 and may you do epic shit. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.